सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। पिछले कुछ दिन पहले 23 भजन गीत में हम मनन कर रहे थे। यहोवा हमारा चरवाहा, वो हमारा अच्छा चरवाहा में हरी हरी चराइयों में ले जाते, ये सब सीख रहे थे। और वो शांत जल के पास ले जाता, वो हमें शांति दिलाता। मन को सबसे ज़्यादा चाहिए शांति, शरीर को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मन को शांति चाहिए, इज्जत चाहिए, ये प्रभु देता है। और संसार में लोग शांति पाने के लिए, पीस ऑफ माइंड, उसके लिए इस संसार में इधर उधर भटक रहा है, कई चीज़ें करता है। कुछ लोगों को तसल्ली नहीं मिलता तो दारू नशा, शरीर की कहीं अभिलाषा पूरी कर करके देख रहा है, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा। कुछ लोग धन कमा के सब अपने लिए रख के काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन शांति नहीं मिल पाता। शांति का राजकुमार यीशु हमारा साथ है, वो हमें शांति देता है। जैसे यह 26 में लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए तू उनको पूर्ण शांति के साथ संभालता है। और मत्ती 11:28 में लिखा है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मन की शांति दूंगा। प्रभु ने कहा मेरे से सीखो, मेरा मन में मैं दीन हूँ, हम्बल। तो प्रियो, प्रभु हमें सब कुछ देता है, सिखाता है, अनुग्रह देता है। और 4 आयत में हम सीख रहे थे 23 भजन गीत का, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, यानी कि इंग्लिश में लिखा इन द शैडो ऑफ डेथ वैली, यानी परछाई है ये सब, मृत्यु की परछाई, रोने की, परेशानी की, परीक्षा, वो एक परछाई है, एक शैडो है, ओरिजिनल नहीं है। आपको शैतान कई चीज़ें मन में कल्पना में डाल रहा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे, लेकिन अगर आप प्रभु पर भरोसा करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए ये इसमें लिखा है मैं कोई हानि से न डरूंगा। इसमें दिख नहीं रहा है कि इन भेड़ों को की चरवाहा उधर है या नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि क्योंकि तू मेरे साथ है। कैसे? क्योंकि उसकी आवाज़ सुनाई देता है। कहाँ लिखा? यूहन्ना 10 अध्याय की 4-5 आयता पढ़ो तो इसमें लिखा है, प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, परंतु वो पराये की नहीं सुनती, परंतु वो भाग जाती है। सो प्रियो, आप हर समय, मुश्किल की घड़ी में भी, परीक्षा के समय में भी, आपका दिल प्रभु से लगा रहता था, आप उनकी आवाज़ सुनता है, आप उनकी आवाज़ सुनते रहते हो। और वैसे भी हर विश्वासी को प्रतिदिन प्रभु की आवाज़ सुनना भी चाहिए। किसी ऐसा ना हो कि संसार की मोह माया में फंस के हम आवाज़ सुनना बंद कर दें, नहीं। ऐसे जितने ने किया है बाइबल में, उनके साथ बहुत विपत्ति हुई, परेशानी हुई। प्रभु की आवाज़ सुनना बंद न करें, प्रतिदिन आप अपना चरवाहे का आवाज़ सुने। सो तू मेरे साथ रहता है। अब पुराना नियम में यहूदी राजाओं को देख लो कि यहोशू, हिजकिय्याह, ऐसा लोगों ने प्रभु की आवाज़ सुनते थे, उनसे दुआ करते थे, प्रभु ने उनको अनुग्रह के साथ चलाया। लेकिन कई राजा ऐसा भी है कि इनकी राजाओं में सिदकिय्याह, इस तरह की कई नाम हैं, और मनश्शे, कई लोगों का नाम है कि जो प्रभु का जरा भी नहीं सुनता। आखिर उन्हीं के कारण और युद्ध में ये लोग सब हार गए और पकड़े गए और परदेश में इनको ले गया। यानी कि प्रभु की आवाज़ सुनना आपकी मसीह जीवन का अनुग्रह का बेसिक है। प्रभु की आवाज़ सुन करके उसकी अनुसरण करना। कि व्यवस्था 28:1 के उसके 1 से 14 तक आयत है, उसका पहली वो अनुग्रह का आयत है। उसकी पहली आयत में लिखा है, यदि तू मेरी आवाज़ को ध्यान धरकर सुन लो। इसका मीनिंग है, इफ़ यू हियरकन माई वॉइस डिलीजेंटली, यानी कि बड़े ध्यान से, यानी कुछ भी आज्ञा दो तो करने को तैयार रहता, ये माइंड है। अगर वो माइंड आप में, मुझ में है, अनुग्रह निश्चित है 100%। तो ये भेड़ को कॉन्फिडेंस है कि चरवाहा बाजू सामने है,
वो रास्ता दिखाता है, वो आवाज़ देता, मेरे पीछे आ जाओ, आवाज़ सुन के ये आइडिया लगा देता कि इतने सामने है वो, उसने आवाज़ दी, उसकी कदमों की आवाज़ सुन सुन के पीछे पीछे चलो। सो वो इस तरह अंधकार की रास्ता पार करके उजियाले में पहुंच जाता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलता। सोंठे भी है, लाठी भी है, और इससे ये लाठी इसलिए नहीं कि भेड़ों को मारे, इस तरह परमेश्वर नहीं करता। वो दुश्मनों को मारे, कि भेड़िया जो भी जानवर आए उसको मारने के लिए सोंठे भी है। कभी खाना कि पेड़ में अगर कोई डाली है तो उसको नीचा करने के लिए, या कभी ये गलत रास्ते में तो उसको खींचेंगे इधर। तो प्रभु आपको अगुवाई करता है, कभी डांटते भी हैं। यीशु को देखो, वो चेलों को कई बार डांटा। मुख्यतः प्रभु यीशु ने चेलों को डांटा तो इसलिए नहीं कि उनका कपड़ा सही नहीं था और उसने खाना टाइम पे नहीं दिया, इन्हें किन्हीं कारणों से प्रभु ने उनको नहीं डांटा। उस प्रभु ने उसको डांटा, हे अविश्वासी और टेढ़ी जाति के लोग, मैं तुम्हें कब तक सहता रहूँगा। प्रभु पर अविश्वास करना, संदेह करना महंगा पड़ता है। तो ट्रस्ट इन, उस पर भरोसा करें, प्रभु आपको अनुग्रह में रखेंगे। अनुग्रह मन के शांति के साथ इस संसार में जो कुछ वो देता है वो ब्लेसिंग है। प्रभु आपको अशांति के साथ नहीं देता, प्रभु आपको अशांति में नहीं रखता। हालांकि आपका मन में अशांति है तो भी प्रभु खींचकर बाहर ला देता। सो प्रभु के संग चलो, उसकी आवाज़ सुनो। वो कोई बोलता है कि मेरे को नहीं मानो, आपको सुनाई दे रहा होगा, मेरे को इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा। सिंपली बाइबल पढ़ो और उसके साथ थोड़ा मेडिटेशन यानी मनन करो, थोड़ी देर धीरे से उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करो। आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे, आपके अंदर आवाज़ आएगा, प्रभु की गाइडेंस होंगी। प्रभु आप किसी भी बिलीवर को अकेले नहीं छोड़ता। ही ऑलवेज टॉक्स, हर दिन वो बात करता है, हर दिन आपसे बात करता है। आपको सुनाई दे चाहे ना दे, ही स्पीक्स, वो बात करता है। तो इसलिए वो कहा कि हे प्रभु, तेरे लाठी और सोंठे से मेरे को शांति मिलता है, कि दुश्मन का डर नहीं, प्रभु संभालेगा। मैं गलत रास्ते में जाऊं तो वो मेरे को खींच लेगा अपने संग। और यब्बेस ने यही तो दुआ की, पहले इतिहास 4:9-10 में है। और यब्बेस का मतलब दुख का पुत्र। सब लोगों ने उसका टट्टा मजाक किया तो उसने जाके इजराइल के परमेश्वर यानी प्रभु यहोवा से, प्रभु यीशु से दुआ मांगी कि खुदा तो मेरे, काश ये होता कि तू मुझे आशीर्वाद दे, मेरे इलाका को बढ़ावा दे, एक प्रमोशन दे, कि मैं पाप में ना गिरूं, तू मेरे साथ रहना, मेरे सिर पे आपका हाथ रहे, तो मुझे पापों से बचा कर रखना ताकि मैं दुख में ना गिरूं। तो प्रभु ने उसकी दुआ कबूल की, उसको उत्तर दी। वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ, एस्टैब्लिश्ड पार्टी यानी कि सबसे ऊंचे लेवल में पहुंच गया, प्रभु ने पहुंचा दिया। उसकी प्रार्थना आज भी सही है। प्रभु से अनुग्रह मांगना, पापों से बचा कर रखने की दुआ मांगना प्रभु को पसंद है। कि वो संसार में लोगों को कई चीज़ें मिल जाता है, हासिल हो जाता है, तो एक घमंड सी आ जाती है कईयों को, कई बार विश्वासियों को भी होता है। हालांकि प्रभु नहीं चाहता, वो हम्बलनेस, वो विनम्रता हम में बना रहे। कि कई बार शरीर की अभिलाषा में इधर उधर जाके पाप करने की इच्छा मनुष्यों में होता है। सबसे ज़्यादा परीक्षा यीशु के साथ हुआ, एक में भी गिरा नहीं, सारे परीक्षा में वो जीत गया, क्योंकि वो हमेशा पिता के साथ संबंध में रहा, उनकी आवाज़ सुनता रहा। आप चरवाहे की आवाज़ सुन सुन के चलो, आप परीक्षा में नहीं गिरेंगे। प्रभु आपको सहायता करें। 5वां आयत में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। कोई भी व्यक्ति हो, कोई विश्वास, इवन संसार के लोगों तक उसको भी देखो तो भी उनका एक दुश्मन होता है, विरोधी। हालांकि संसार के लोग शैतान का मदद लेता है। आप और मैं जब प्रभु की मदद लेता है तो प्रभु क्या करता है, सताने वाले या दुश्मन, विरोध करने वाले, नीचे दिखाने वाले, आपको खींचकर नीचे करने वाले, या बीमारी की आत्मा, गरीबी की आत्मा, तरह तरह की दुष्ट आत्मा मनुष्यों के साथ मिल करके आपको नीचे की तरफ जब खींचता है, उन सबके सामने
प्रभु आपके लिए मेज बिछाएगा। मेज इधर बाइबल में जहाँ तक लिखा है उसका अर्थ है कि डाइनिंग टेबल, खाने का, भोजन वस्तु का, यानी कि प्रोविशन। वो दूसरों के सामने आपके लिए सब कुछ देता है, प्रोवाइड करता है, आपका आदर करता है। दुश्मन देखकर कुड़कुड़ाएंगे। 27 भजन गीत में लिखा है कि एक छावनी भी डाले दुश्मन आकर तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। उसका इतना कॉन्फिडेंस है, दाऊद का कॉन्फिडेंस है इतना ज़्यादा कि इस भेड़ों का कि वो आपका साथ है। सो डोंट वरी। अगर यदि बहुत सारा दुश्मन, परीक्षाएं बहुत ज़्यादा है, तो समझ लो कि दुश्मन सामने है, तो याद रखना कि मेरा मेज प्रभु ने बिछा दिया है। लेट मी सी दैट, मैं देखूं। सो आपको दिखेगा प्रभु की प्रोविशन, प्रोटेक्शन, प्रभु की प्रावधान, प्रभु की सुरक्षा, स्वर्गदूत आपके लिए मेज बिछाया है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, इसकी ओरिजिनल भाषा में इसका अर्थ है कि लबालब भरा। ऐसा नहीं कि वो बहते बाहर निकल रहा, कि द्राक्षरस हो, पानी हो। ऐसे वस्तु जो है प्रभु नहीं चाहता कि बेकार में गिरे। कि जो 12 जो है 5 रोटी 2 मछली से 12 चेलों के हाथ में दी, करीबन 15-20 हज़ार लोगों को प्रभु ने खाना खिलाया। तो प्रभु ने बोला पूरा रोटी इकट्ठा करो, जो भी टुकड़े हैं कोई भी बर्बाद न हो। तो 12 टोकरी ये लोगों ने इकट्ठा कर दिया। प्रभु ऐसे बेकार में जाने नहीं देता। कटोरा उमड़ रहा है, इसका मतलब लबालब भर दिया है। यूहन्ना 2 अध्याय में एक शादी है। शादी में वहाँ द्राक्षरस कम हो गया, तो वहाँ पर वो जो यूज़ करने के लिए पानी का मटके जो है, बड़े बड़े बर्तन जो थे वो पत्थर से बनाते वो लोग। तो वो बोले कि द्राक्षरस खत्म हो गया। यीशु की माता ने आके बोला, लेकिन पहले बोला मेरा समय नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रभु ने वहाँ जो सर्वेंट्स खड़े थे उनको बोला, नौकर चाकर जो भी थे, कि भाई इसमें पानी भर दो। तो वो लोगों ने क्या किया, लबालब भर दिया पूरा। तो लबालब प्रभु आपको ऐसा कचाकच भर भर के देंगे प्रभु जब देता है। लूका 6 अध्याय के 38 में लिखा, तुम दिया करो प्रभु के नाम से या गरीबों को जो भी दिया करो, प्रभु तुम्हें, इसमें प्रभु नहीं लिखा, प्रभु ने के अनुग्रह से लोग तुम्हें दबा कर, हिला कर, कोई भी आप शक्कर हो या सूजी हो, जो भी हो, एक बर्तन में भरते तो उसको तो थोड़ा हिला दो तो और जगह मिल जाता। और भी इस तरह की कोई भी सामान 2-3 बार हिला दो, और इस तरह हिला कर, दबा कर, भर के प्रभु आपको देंगे। ये चरवाहा है जिसके साथ हम जी रहा है। जिंदा खुदा है वो, अभी भी जिंदा। अभी आप उन्हीं के नज़दीक है। वो हमको 100% संभालेंगे। वो हमको भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। माँ बाप हो सकता है भूल जाए। ये 49 एशिया में लिखा 15 में, एक क्या दूध पीते बच्चों को क्या उसके माँ भूल सकती है? तो इन जनरली नहीं भूल सकती, लेकिन बाइबल में लिखा है हाँ वो भी भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मैंने तेरा नाम अपने हथेलियों पर खोद कर रखा। कहाँ पे? यीशु की क्रूस पर छिदे हुए हाथ को देखो तो खोद कर रखा, आपका पिक्चर ही दिखेगा। तो प्रभु हमारे लिए सारी चीज़ों को प्रावधान करता। विश्वास में बने रहो और प्रभु की इंतजाम 100% आता है। वो चंगाई, जो छुटकारा, उन्नति, अनुग्रह जो आपने मांगा कई चीज़ें, तो प्रभु की तरफ से मुफ्त में आपके पास आ रहा है। जस्ट बिलीव। प्रभु यीशु पर भरोसा करने वालों को प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देंगे। चाहे आपको निंदा का सामना करना पड़े, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अंत में फाइनली जीत किसकी है? प्रभु के बच्चों का। क्योंकि प्रभु की योजना आपके लिए बेहतरीन है। हमारे लिए बुराई की योजना बनाता ही नहीं, भलाई का योजना बनाता है। सो इसकी अगली आयत में लिखा है, हमने 5 आयत में देखा कि भरा हुआ टेबल, भरा हुआ कटोरा, ये प्रभु का नेचर है, ब्लेसिंग है। अगले में हमें क्या दिखाई दे रहा? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये आपको रोज बोलना। निश्चय भलाई और प्रभु की करुणा, ग्रेस, कृपा जीवन भर, जब तक मैं यहाँ रहूँगा संसार में,
ये मेरे साथ बना रहेगा। 27 भजन गीत में ये भी लिखा, अगर मैं विश्वास नहीं किए होते कि जीवितों को दुनिया में मैं परमेश्वर का अनुग्रह देखूं, इस तरह विश्वास अगर मैं नहीं किए होते तो मैं मूर्छित हो जाता। 13 साल की परेशानी झेलकर अंत में दाऊद जीता, शाऊल मारा गया, दाऊद राजा बन गया। तो वो लिख रहा, इन 13 सालों में जब शाऊल ने मेरे को परेशान किया, मारने के लिए आया, मेरे जीवन को निराशा से भरने की कोशिश की, मेरे को रोज़ मारने के लिए आया, अगर प्रभु तू मेरे साथ नहीं होते, अगर मेरे दिल में आपके लिए कॉन्फिडेंस नहीं होते तो मैं मूर्छित हो जाता, ख़त्म हो जाता। मेरा तुझ पर जो आशा उन दिनों में, कष्ट के दिनों में जो लगा था, उसी कारण आज मैं जिंदा हूँ, मैं आशीषित हूँ। वो दाऊद का कहना है, यही आपकी गवाही है, मेरी गवाही है। हम परेशानी के दिनों में भी, कष्ट के समय में भी प्रभु हमको संभालता है, प्रभु पर हमारा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये सब पार कर जाएंगे। आप जिस बात को लेकर चिंता में पड़े हैं, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रभु की वचन के द्वारा सब चीज़ें की चेंज को, यानी कि बदल जाएगा सारी परिस्थिति। प्रभु ने सब चीज़ें बदल दिया। पूरा अंधकार था, प्रभु ने कह दिया कि उजाला हो, उजाला बन गया। सो गॉड चेंजेस। तो निश्चय ये 100% श्योर भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, दाऊद का कॉन्फिडेंस है, ये आपका भी है। अगले में लिखा है, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूँगा। धाम, घर, भवन, अलग अलग शब्द लिखा, लेकिन बात ही की स्वर्ग में, यानी इस संसार में। बोले कहाँ है प्रभु की स्वर्ग? इधर भाई प्रभु आप में रहता है, तो आपका शरीर जो है प्रभु का धाम बन गया, घर बन गया। अभी प्रभु आकर घर में रह रहा, और उधर जाके हम प्रभु के घर में रहेंगे, यानी प्रभु के साथ ही रहेंगे, और प्रभु आपको सदा अनुग्रह में रखें। यानी कि हमारा वर्तमान, भूतकाल की दिक्कतें दूर हो गई, वर्तमान काल में प्रभु ने अनुग्रह से टेबल भर दिया, और भविष्य में आप प्रभु का घर दिखा दिया। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, तीनों अनुग्रह से भरा हुआ है। इसलिए प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भूतकाल की जो निराशा की बातें प्रभु ने हटा दिया, वर्तमान काल में बरकतों को उसने उंडेल दिया, भविष्य के लिए अनुग्रह का दरवाज़ा आपने खोल दिया। धन्यवाद प्रभु की। 23 भजन की जितना बार पढ़े कम पड़ जाता है। हमने इसको ऊपर से टच किया है, लेकिन आप गहराई से और प्रभु के पास जाओ। इसमें अनुग्रह ही अनुग्रह की बात है। वचन हमको कॉन्फिडेंस देता है, खुशियाँ प्रदान करता है। प्रभु यीशु हमारा साथ है। प्रभु आपका जीवन को बदल देंगे, अनुग्रहों से भर दे इन दिनों में। ये साल भी अनुग्रह का रहे। यीशु आपके साथ रहे, यीशु के नाम से आमीन।